श्रवण हेतु दिव्य लोक से पधारी हुई समस्त दिव्य आत्माएं, दिव्य ज्योतिर्मय भगवत पीठ पर विराजमान अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज, भक्तों जिनकी कृपा हमारे आपके मिलन के हेतु के सेतु बने, गरिमा शिक्षण संस्थान के प्रबंधक श्री कालिका प्रसादे, दूर दराज से आए हुए संत भगवान, श्रोता भगवान, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, दिव्य ज्योतिर्मय भगवत पीठ की तरफ से, उमादास की तरफ से सभी को यथाउचित स्थान सम्मान नमन स्वीकार। आइए भक्तों, कुछ कहा जाए कुछ सुना जाए, उससे पूर्व आइए अपने मन को, आज बहुत अद्भुत क्षण है। आज जो गुरु सा शिवो प्रोक्तो, जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है। जह शिव सा गुरु स्मृति विकल्पम जस्कुर विता सा नरो गुरु कल्पग। इसलिए गुरुदेव भगवान में, भगवान शिव में कोई अंतर बच्चों नहीं है। इसलिए अपने गुरुदेव भगवान की पावन कृपा से हम सबको यह पावन भाव आज मिल रहा है। इसलिए मैं समस्त परिकर इस पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से, अपने जो हमारे विशिष्ट जन आए, मैं उनकी तरफ से, महाराज जी और शास्त्री जी, समस्त माताएं, बहनें, बहू, बेटियां, पूरा परिकर हमारा है। मैं वैदिक पीठ की तरफ से, संगीतज्ञ आचार्य जी की तरफ से, जड़ चेतन आत्माओं की तरफ से, लतापात की तरफ से मैं भूत भावन भोले भंडारी के कमलों श्री चरण को शतकोट बार वंदन करता हूँ। आइए भक्तों, जिनके श्री भाग से भागवती गंगा सुरक्षित और संरक्षित रहती हैं, ऐसे हमारे अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज सबसे पहले आते हैं। जब हमारे कालिका भैया यहाँ व्यवस्था में कुछ व्यवस्था का क्रम बनाने में लगे होंगे, तभी से अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल की कृपा आ गई होगी, या वही किसी न किसी रूप से आ गए होंगे। हमारे इन चर्म चक्षुओं से वो न दिख रहे हों, वो अलग की बात है। तो आपके साथ पूरे विद्यालय परिवार को मैं शामिल करता हूँ। महाराज श्री समूह बैठे हुए हैं, आपको भी प्रणाम करता हूँ। और विशिष्ट जन जितने भी आए हुए हैं हमारे इस कर में, बर्मा जी बैठे हुए हैं आदरणीय, आपको भी साथ वंदन करता हूँ। और जितेंद्र भैया भागवती गंगा में बैठ करके भगवान की कथा का आनंद लेने के लिए तत्पर हुए हैं, और गोता लगाने के लिए बिल्कुल तैयार। की कृपा नहीं हो जाती तब तक वह जीव चाह करके भी इस लालितमयी रसमयी प्रेममयी बड़े मंचों को मैंने देखा भक्तों कि अगर संचालन न हो, संचालक न हो, तो मंच फीकी सी नजर आती है। कहते हैं घर बिना धिया के, धिया बिटिया, धिया का मतलब बेटी, घर बिना धिया के, जिस घर में, जिस कुल में बेटी न हो तो वो कुल पवित्र नहीं माना जाता है। कुल बिना धिया के, घर बिना दिया के, और श्रृंगार बिना पिया के बिल्कुल बेकार है। सरस्वती खिला रही है अपने सपूतों को, अपने बच्चों को, अपने वृद्ध पुत्रों को अपनी गोद में समेटे हुए माँ भगवती को मैं राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, पानी यही रख दूं और बिटिया से कह दो, बिटिया जरा नीमी का सीका ले लो और बूंद गिन गिन के बताओ बाल्टी में कितना पानी है। तो बिटिया बोलेगी, गुरुजी हमारी भील बकी आपके पगलाएंगे, एक बाल्टी पानी बूंद बूंद गिनवाएंगे। समुद्र में जितना जल है बूंद बूंद करके गिना जा सकता है। पृथ्वी का चूरा बना करके कण कण गिना जा सकता है। पृथ्वी के अंदर से जल तत्व महतत्व निकालना आसान है। हवा को चद्दर में गट्ठर बना करके रख देना आसान है। चंद्रमा की शीतलता निकाल लेना आसान है। लेकिन मेरे प्रिय भक्तों, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा कि मन की चंचल वृत्ति को रोक पाना आसान, अंतिम रोने लगे, हे गोविंद कोई तो सूत्र होगा, कोई तो मार्ग होगा। अरे मन नहीं स्थिर होगा तो फिर हम आप क्या कर क्या सकते हैं? जब मन नहीं स्थिर होगा तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे, कोई कार्य उचित हो ही नहीं पाएगा, राम राइट का अध्ययन नहीं हो पाएगा। क्या उचित, क्या अनुचित, क्या धर्म संगत है और क्या अधर्म है, कुछ बोध ही नहीं हो पाएगा। भगवान हंसते हैं। भगवान ने कहा कि इसके लिए एक सूत्र है। कहा कौन सा? अभ्यास, निरंतर अभ्यास और वैराग्य से मन
आइए उसी निरंतर अभ्यास की तरफ और वैराग्य में मन चला जाए। बाहर की सांसारिक आवृत्तियों से मन हट करके आत्मा की आवृत्ति में बैठ करके परमात्मा कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर, वालों में तुमको हे राधा, वालों में तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, वालों में तुमको एक आधा। इसलिए मन को शांत करने के लिए व्यवस्था की गई है। हमारे पास अरबों खरबों की संपदा हो जाए, हमारे पास सुंदर परिवार हो जाए, हमारे पास धन दौलत हो जाए, लेकिन हमारा मन ठीक ना रहे, बात गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मन को ठीक करने के लिए इंद्रपाल भैया इस पावन सत्ता से जुड़ने के लिए तैयार है। और आज हम लोग फुल चार्ज हो जाएंगे। एक बात बोल दो, मोबाइल 50,000 का हो और चार्ज ना हो तो किस काम में बच्चों? मोबाइल 50,000 का है और चार्ज ही नहीं। ऐसे हम आप अगर धर्म से चार्ज नहीं है तो हमारा आपका जीवन भी, आज हम लोगों को धार्मिक ऊर्जा मिलेगी। हमारा आज से हमारा मन एक क्षण के लिए भी दुर्गुण दुर्व्यवहार दुर्व्यसन दुर्गति दुर्भाव में जाने वाला नहीं है। सद्गुण सद्व्यवहार सद्वचन सत्प्रीत और सद्धर्म। भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा अर्जुन ध्यान से सुनो, सूर्य की सारी किरणों को मुट्ठी में पकड़ना आसान है, सूर्य की सारी किरणों को मुट्ठी में पकड़ना आसान है। जग में मन मंजुल पुण्य कमाते चलो, फिर अवसर ऐसा मिलेगा नहीं, परलोक का पंथ बनाते चलो। बार बार ये अवसर नहीं मिलेगा, बहुत चीज का अवसर मिल सकता है। लाखों रुपया कमाने का, गंवाने का, बनाने का, बिगाड़ने का अवसर मिल सकता है। बाजार में जाकर के पनवाड़ी की दुकान पर पान खा करके कूच करके थूकने का अवसर मिल सकता है, लेकिन भगवान की कथा में आने का अवसर तो जब प्रभु की कृपा होती है या जब किसी का पुण्य प्रताप जगता है, जैसे हमारे कालिका प्रसाद प्रबंधक जी का परलोक का पंथ बनाते चलो, सत्संग करो पर पीर हरो, सत्संग करो पर पीर हरो, हरि को सुमिरो सुख पाते चलो। सिया राम सिया सिया राम सिया, सिया राम सिया यही गाते चलो। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि मैं सीतारामों को श्रवण करके हमारा मन जो है वो थोड़ा सा शांत। सारी इंद्रियों का राजा ये मन है भक्तों, ये साधारण बात नहीं है मन को शांत करना। आज यही सूत्र अगर हमको मिल जाए तो हमारा असाधारण मन साधारण हो जाएगा। सारी इंद्रियों का राजा मन है। मन में विकृति आ जाए सारी इंद्रियां विकृत हो जाती हैं, मन में खुरापात हो जाए सारी इंद्रियां खुरापाती हो जाए, मन में चंचलता आ जाती है सारी इंद्रियां चंचल हो जाती है, मन में व्यग्रता आती है सारी इंद्रियां व्यग्र हो जाती हैं। लेकिन एक बात नोट कर लीजिए, मन के अंदर शांतता आई, मन के अंदर सौम्यता आई, मन के अंदर स्थिरता आई तो सारी इंद्रियां हमारी स्थिर हो जाती हैं, सौम्य हो जाती हैं और हमको सुंदर कार्य करने के लिए वो अग्रसरित कर देती हैं हमारे मन के। इसके लिए भी मेरे बच्चे सुंदर हो, ये माइनस थॉट से निकल करके पॉजिटिव एनर्जी से एक्टिवेट होकर के सुंदर वृत्ति सुंदर धारणा इनके अंदर हो जाए, ये अपनी कार्य वृत्ति में आगे हो जाए, यही उद्देश्य लेकर के ये उमादास बना रहा है। बोले सदगुरु भगवान की। आइए मस्ती के साथ थोड़ा सा चलेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि सूत्र बड़ा आज कठिन है। कठिन सूत्र को थोड़ा सा हल करते हैं और मस्ती के साथ हल कर देंगे, समझ में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन बहुत सीरियस होकर के कथा नहीं सुनना, एकदम एक ही घंटा सुनिए लेकिन मस्ती के साथ सुनिए। जीवन है, आज ये जीवन मिला कि मैं जिस तरह से परमात्मा का नाम ले रहा हूं ऐसे आप भी लो।
अरबों खरबों नाम है भक्तों, कोई एक प्यारा सा नाम जाते हो जो नाम लेने के बाद आपकी रोमावलियां पुलकित हो जाती हो, जिस नाम को लेने के बाद आपका मन शांत हो करके बाहर की आवृत्तियों से हट करके आत्मा की आवृत्ति में बैठ करके परमात्मिक चिंतन करने के लिए उदित हो जाता हो, जो भी एक प्यारा सा नाम, ये तो सीताराम भगवान का नाम जगाया है, राधे राधे कृष्ण का ये कोई एक तुम जगाया हुआ नाम है। आइए, मैं तो सीताराम चूंकि अयोध्या से हूँ, सीताराम बोलता हूँ। रामकृष्ण हमारे इष्ट है। ओम शिवराम। कोई गोपाल, अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। हे गोविंदा गोपाला, बोलो गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। ब्रह्मनिष्ठ हुए तो मेनका आई 1 मिनट के लिए, सारा खेल बिगड़ गया, सारी तपस्या धरी की धरी रह गई और शकुंतला की पैदाइश हो गई। 60,000 वर्ष तक भागवत की कथा आप लोग सुनते होंगे। जल में जो है समाधि लगाए थे सौभरी महाराज जी, लेकिन निरीक्षण नहीं किया, अपने तप का निरीक्षण नहीं किया। एक मछली अपने मछेरे से प्रेम कर रही थी और उसको देख करके कामुक हुए, बाहर निकले राजा मानधाता की 50 कन्याओं का वर्ण कर लिया, सारी तपस्या धरी की। इसलिए हमको आपका निरीक्षण करना पावन नाम। जैसे तीसरे गांव में गए, तीसरे गांव के सभी नर नारी वो नहर की पुलिया पर चल रहे थे बगल। पार्वती ने पूछा, प्रभु गांव वाले सबको क्या हो गया है? सारे गांव के नर नारी जो है नहर के ऊपर आ गए हैं, क्या बात है? कहा, गांव में कोई ओहदेदार आदमी शरीर छोड़ दिया है, अंतिम यात्रा में जा रहे हैं। कहा, लेकिन ऐसा नहीं, बोले शंकर भगवान की जय। जब बोलेंगे मन खुल जाएगा और मन के विकार निकल जाएंगे, मन के अंदर सुंदर वृत्ति आ जाएगी। इसलिए बोले शंकर भगवान की बहुत सुंदर। तो सीताराम 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 जय चूस रहा। अब आप यही प्रश्न कर दें तो तुरंत कहेगा, अरे नहीं, ये बहुत परेशान कर रही, ये नतिया बहुत, ये तो गोल्ला बनाओ है। अच्छा, गोल्ला बनाओ चूसी हुआ क्या था? हाँ, उनके पेट में नहीं जाएगा। हम बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चों की बात कभी हो सकती है, बुजुर्गों के मन में बैठ जाए, अरे बाप रे बाप, ये तो बच्चों को बताया जा रहा है, ये बात तो हम ही नहीं करते। बोलो जय सिया राम। आइए, बात बच्चों की करती हैं, लेकिन थाट बुजुर्गों का, थाट मनुष्यों का है। अमलात्मा विमलात्मा मुनीन्द्र योगेंद्र जोगी जति सन्यासी भी अगर इस सीताराम